यशोदा का नंदलाला। दोस्तों ये एक पारिवारिक फिल्म है और दर्शक इस फिल्म को पूरा देखना चाहती है क्योंकि दोस्तों YouTube पे इस फिल्म के छोटे छोटे क्लिप्स अपलोड किए गए हैं और फिल्म का पूरा कहानी पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए दर्शक पूरा फिल्म देखना चाहते हैं। तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे कि आप इस फिल्म को पूरा एक जगह कैसे देख सकते हैं। वैसे दोस्तों हमारे इस चैनल अपन बात में आपका स्वागत है और चलिए इस फिल्म की सबसे पहले हम आपको कहानी बताते हैं। काजल राघवानी की ये फिल्म आपको रोने पे मजबूर कर देगी क्योंकि इस फिल्म में आपको एक माँ की ममता और साथ ही साथ एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जो उसके जीवन में एक खुशी की खोज होती है और वो खुशी जो है किसी पागल लड़की के द्वारा उसको मिलती है। जी आपको समझ नहीं आया होगा, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। काजल राघवानी एक लड़के से प्यार कर रही होती हैं। दरअसल वह लड़का गौरव झा होते हैं जो इस फिल्म के मुख्य अभिनेता हैं। गौरव झा और काजल राघवानी की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती होती है और ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं और नजदीकियां बढ़ने लगती है। फिर क्या दोस्तों, जब इन लोगों के घर को पता चलता है तो घर वाले नाराजगी ना दिखाकर इनकी शादी करा देते हैं और ये लोग अब पति पत्नी बन जाते हैं। काजल राघवानी अपने ससुराल आती हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, घर में खुशी का माहौल होता है। काजल राघवानी की सास भी हमेशा से खुश रहती हैं, सभी लोग मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं और रह भी रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ समय बीतने के बाद जो है काजल राघवानी की सास को ये चिंता सताने लगती है कि मेरे घर का जो एक वंशज होना चाहिए वो जल्दी से जल्दी आ जाए, जिसके वजह से वो निफिक्र होकर के अपने जीवन को जी पाएं। और ये बातें जो है काजल राघवानी की सास बोलती हैं कि मुझे जल्दी से एक पोता चाहिए। फिर क्या दोस्तों, काजल राघवानी और उनके हस्बैंड जो हैं वो थोड़ा सोचने लगते हैं क्योंकि ये लोग प्रयास में तो लगे रहते हैं लेकिन ये लोग माता पिता नहीं बन पाते हैं। फिर क्या दोस्तों, अगल बगल के लोग भी इनको चिढ़ाने लगते हैं, अलग अलग तरह की बातें बोलने लगते हैं। खास तौर पे काजल राघवानी की जो सास हैं उनका गांव में किसी से खास नहीं बनता है क्योंकि वो लोग इसी तरह का मजाक हमेशा से उनके साथ करते रहते हैं। फिर क्या दोस्तों, समय बीतते जाता है और चिंताएं भी बढ़ती जाती हैं। काजल राघवानी और गौरव झा ये हमेशा से सोचते रहते हैं कि कब काजल राघवानी माँ बनेगी और ऐसा ही देखते देखते कुछ साल बीत जाते हैं, 2-3 साल, और ये मनोकामना जो है काजल राघवानी की सास की पूरा नहीं हो पाती है। लेकिन दोस्तों घर में खुशी का माहौल हमेशा से बना रहता है, सभी लोग खुश होते हैं, सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और काजल राघवानी दोस्तों एक बार जो है ये लोग कहीं जा रहे होते हैं, कहीं घूमने फिरने जा रहे होते हैं गाड़ी से, तो दूर से देखते हैं कि एक लड़की जो है भागी भागी हुई, डरी डरी हुई आ रही है और उसका जो है माथा चकरा जाता है और वो गिर पड़ती है गाड़ी के पास आकर। ये लोग देखते हैं और इनका दिल पसीज जाता है और उस लड़की को गौरव झा बचाने का प्रयास करने लगते हैं। दरअसल उनके पीछे, उस लड़की के पीछे कई सारे गुंडे पड़े हुए होते हैं, वो गुंडे से छुड़वाते हैं, गुंडों की धुलाई भी करते हैं। वैसे आप आजकल की फिल्मों में देखते होंगे कि फिल्म में फाइट सीन, एक्शन सीन तो कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। हालांकि ये फिल्म भी एक पारिवारिक फिल्म ही है। जी हाँ, ये एक पारिवारिक फिल्म ही है लेकिन इसमें आपको एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह से शुरू होता है दो लड़कियों को मिलना। जी, वो जो लड़की भागी हुई आ रही होती है दरअसल वो एक अभिनेत्री हैं जिनका नाम रक्षा गुप्ता है। उन्होंने भोजपुरी में तमाम फिल्में की हैं और तमाम गानों में उन्होंने अपना एक्ट दिखाया है। जी हाँ दोस्तों जब गौरव झा उनको बचाते हैं और उनको हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि ये जो लड़की है ये पेट से है, यानी प्रेग्नेंट है, और साथ ही साथ इसकी याददाश्त जो है चली गई है। तो काजल राघवानी और गौरव झा को ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर ये लड़की जो है ये आई है तो आई है कहाँ से, इसके माता पिता कौन है, इसके परिवार वाले कौन है, ये पता नहीं चल पाता है और ये लोग काफ़ी उत्सुकता से उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर क्या दोस्तों, जब वो होश में आती है तो किसी को नहीं पहचानती और हालांकि वो एक बच्चे को जन्म दे भी चुकी होती हैं। तो
उस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होती हैं वो राय देती हैं कि आप इनका ख्याल अच्छे से रखा करिए और इनके बच्चों को भी, क्योंकि इनकी याददाश्त चली जा चुकी है और ये अपने बच्चों को भी नहीं पहचानेंगी। तमाम तरह की इनके अंदर जो है कुछ कमियां दिख रही है, तो इनको चाहिए कि ये अच्छे से आराम करें और इनका सेवा सत्कार हो। तो काजल राघवानी और गौरव झा ये दिमाग लगाते हैं और उस बच्चे को एडॉप्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं और उस लड़की को भी अपने घर लेकर के आते हैं। उनका देखभाल अच्छे खासे से काजल राघवानी करती हैं और वो बच्चा जो है उनके घर आ जाता है। और जब वो बच्चे लेकर के आती हैं तो काजल राघवानी के सास को ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि वो अब दादी बन चुकी हैं। खुशी से नाचने लगती हैं और उनको लगता है कि ये मेरा पोता है। हालांकि इस खुशी को देखते हुए काजल राघवानी और गौरव झा अपनी आप बीती बातों को नहीं बताते हैं, जैसा चलता है वैसा चलने देते हैं। फिर क्या दोस्तों, समय बीतते जाता है, घर में खुशियाँ का माहौल हमेशा से देखने को मिलता है। सभी लोग खुश रहने लगते हैं क्योंकि अब उनके घर एक वंशज का आगमन हो गया जो होता है। लेकिन ये सच्चाई कुछ और होती है, क्योंकि वो लड़का जो होता है वो उस जो जिसकी याददाश्त चली गई है लड़की की, रक्षा गुप्ता की, उसका होता है। फिर क्या दोस्तों, ये लोग लालन पालन पोषण जो है दोनों का अच्छा से कर रहे होते हैं। समय बीतते जाता है और हमेशा से खुश रहने लगती हैं जो काजल राघवानी की सास होती हैं, क्योंकि उन्होंने एक समय पे गांव वालों के ताना देने पे ये चैलेंज कर दिया था कि मेरी पतोह जो है 1 साल के अंदर माँ जरूर बनेगी। और तमाम तरह के ताने सुनने के बाद अब खुश रहने लगती हैं और गांव वालों को ये प्रूफ करके बता दी होती हैं और उनको भी ये बताती हैं कि देखो मैंने बोला था तो ये हुआ। तमाम तरह की बातें विवादें होती हैं। घर का, गांव की, देहात की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है और तमाम तरह के सस्पेंस भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे जो रक्षा गुप्ता हैं, जो जिनकी याददाश्त चली गई होती है, उनकी थोड़ा रिकवर होने लगता है। फिर क्या, वो अपने बच्चे को पहचानने लगती है और वो प्रयास में लग जाती हैं कि वो अपने बच्चे को ले लें। हालांकि वो कहीं और जा कर के रहने लगती हैं और बच्चे को चुराने का भी प्रयास करती हैं। हालांकि ये बच्चा जो होता है उन्हीं का होता है और उससे फीलिंग जो है काजल राघवानी की भी बड़ी अच्छी से जुड़ चुकी होती है। फिर ये दोनों लोग करे तो करे क्या, गौरव झा और काजल राघवानी। इसी तरह की कहानी दोस्तों इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। फिल्म की कहानी अच्छी है और अगर आपने कोक फिल्म देखा होगा, कोक जो कि प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म है, और या फिर कभी खुशी कभी गम, ये भोजपुरी फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी अभी फिल्म की रिलीजिंग डेट अनाउंस नहीं हुआ है, बट इसके ट्रेलर यूट्यूब पे मौजूद हैं। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि ये जो कोक फिल्म है, कभी खुशी कभी गम फिल्म है और ये यशोदा का नंद लाला फिल्म है। ये सारी की सारी स्टोरी जो है इस फिल्म की, इन सारे फिल्मों का लगभग सेम है। इस फिल्म में कुछ अलग नहीं दिखाया गया है। दरअसल कोक फिल्म में ये दिखाया गया है कि जब संचिता बनर्जी माँ नहीं बन पाती हैं तो उनके कहने पे और घर वालों के दबाव में आकर प्रदीप पांडे चिंटू एक ऐसी लड़की के साथ वो अपना बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं जो काफ़ी गरीब होती है और उसको पैसे की ज़रूरत होती है। हालांकि उनका ये सपना पूरा होता है, बच्चे जन्म ले लेते हैं, लेकिन तब संचिता बनर्जी जो है उनके ऊपर गुस्साने लगती हैं, क्योंकि प्रदीप पांडे चिंटू उस लड़की की तरफ अपना खिंचाव पार कर लेते हैं। वो हमेशा से उससे उसकी हाल पूछने लगते हैं, जिसके वजह से इन लोगों की पति पत्नी की जो नज़दीकियाँ हैं वो दूरियां में तब्दील होने लगती है। कभी खुशी कभी गम फिल्म में भी आप यही देखेंगे कि अमरपाली दुबे और प्रदीप पांडे चिंटू की शादी हो गई होती है और वो मां नहीं बन पाती हैं, तो राय देती हैं कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, हम लोग 2 बहनें मिल करके रह लेंगी, और वो शादी कर भी लेते हैं। लेकिन जब संचिता बनर्जी आती हैं तो उनसे जो बच्चा होता है तो उसके बाद जो है काजल राघवानी अमरपाली दुबे को भी बुरा लगने लगता है कि ये सिर्फ उन्हीं की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और इस फिल्म में यशोदा का नंद लाला, जैसा कि हमने आपको बताया कि जब वो लड़का को ये लोग एडॉप्ट कर लेते हैं और जब रक्षा गुप्ता होती हैं वो उनको ले करके चली जाती हैं, तो मिलता जुलता सबका कहानी जो है लगभग मिलता जुलता है। और आप जानते हैं कि भोजपुरी में कॉपी पेस्ट का मामला जो है हमेशा से सामने आते रहा है, और भोजपुरी में तो ऑब्वियसली बहुत से ऐसे फिल्म हैं, बहुत से ऐसे गाने हैं जो कॉपी होते रहते हैं, तो इसमें कोई खास ये वजह नहीं है।
तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप भोजपुरी की ये फिल्म देखना चाहते हैं यशोदा का नंद लाला, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। इंस्टाग्राम के लिंक पे क्लिक करके हमें जा करके फॉलो करें और हमें मैसेज करें। उम्मीद है हम आपको फिल्म प्रोवाइड कराने का पूरा कोशिश करेंगे और शायद करा भी दें। तो आप वहाँ पर हमसे जुड़िए और चलते हैं। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं, जय माता की।